भाइयों, आज समाज इतनी तरक्की कर गया है कि वो अपनी तरक्की के कारण उससे निकले हुए कचरे से ही दुखी है। उस कचरे में भी बहुत बड़ी मात्रा है प्लास्टिक की पैड बोतल्स की। वही बोतल्स जो आप कोल्ड ड्रिंक में यूज़ करते हैं, वही बोतल्स जो आप मिनरल वाटर पीने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन बोतल्स का और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स की पैकिंग में यूज़ होता है और यूज़ करने के बाद इन बोतल्स को जगह जगह फेंक दिया जाता है। तो इसी कारण बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल्स और प्लास्टिक के जार्स का कचरा इकट्ठा हो जाता है। फिर ये कचरा बीनने वाले लोग और घरों से कबाड़ा खरीदने वाले लोग इन बोतल्स को ले जाकर बेच देते हैं जंक डीलर को। अब बड़ा जंक डीलर इन बोतल्स को भेजता है बड़ी कंपनीज़ में, जहाँ पर प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की जाती है। लेकिन बड़ी कंपनीज़ और जंक डीलर के बीच एक प्रॉब्लम रहती है। वो प्रॉब्लम है कि इन बोतल्स को बड़ी कंपनीज तक कैसे भेजा जाए। पहली बात तो कि ये पेट बोतल्स इतनी ज़्यादा जगह घेरती हैं कि इनको भेजने के लिए इनके ट्रांसपोर्टेशन में लगभग 10 गुना ज़्यादा तक खर्चा आ जाता है। उसके अलावा जो बड़ी कंपनीज इन पेट बोतल्स को यूज़ करेंगी रिसाइकलिंग में, उनको भी ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं चाहिए होती। उनको चाहिए होती है प्लास्टिक बिल्कुल महीन बारीक पीसेस के रूप में। उसके अलावा जंक डीलर की प्रॉब्लम होती है कि जब ये बोतल इतनी ज़्यादा जगह घेरे हुए हैं, ये जार्स इतने ज़्यादा जगह घेरे हुए हैं, तो वो इनको कहाँ रखे। तो उसे भी बड़ी जल्दी रहती है कि जल्दी से जल्दी इनको हटाया जाए। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो, तो यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि किस तरह हम जंक डीलर और कंपनी के बीच में डील करके और उन बोतल्स को लेकर उनको क्रश करके कंपनी को देकर अपने लिए एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको जंक डीलर से पैड बोतल्स और पैड जार्स खरीदने होते हैं। वहाँ से आप इनको खरीदने के बाद लेकर आते हैं अपनी फैक्ट्री पर, जहाँ पर आपकी मशीन लगी हुई है। लेकिन इन बोतल्स को डायरेक्ट इसी तरह मशीन में क्रश नहीं किया जाता। इनको क्रश करने के लिए सबसे पहले बोतल्स के ऊपर जो लेवल लगे रहते हैं, लेवल की हेल्प से उन लेवल्स को हटाकर अलग करना होता है। उसके अलावा जो बोतल्स के ऊपर या जार्स के ऊपर जो ढक्कन लगे रहते हैं, उनको भी निकाल कर अलग करना होता है ताकि उनको अलग से क्रश किया जा सके, वो इस प्लास्टिक में मिक्स ना हो। उसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, कलर का। जी हाँ दोस्तों, कलर वाइज भी बोतल्स को अलग अलग क्रश किया जाता है। तो जो आपकी ट्रांसपेरेंट बोतल हैं उनको अलग क्रश किया जाएगा। उसके अलावा जो कलरफुल बोतल हैं उनको कलर के हिसाब से अलग अलग क्रश किया जाएगा। इससे क्या रहता है, कंपनी को आपको अपना माल भेजने में आसानी होती है। कंपनी भी आपको उसका अच्छा रेट प्रोवाइड कराती है क्योंकि कंपनी को कलर वाइज अलग अलग प्लास्टिक मिल जाती है। फिर इन बोतल्स को क्रश करने के बाद जो प्लास्टिक का महीन पाउडर बनता है, जिसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े बन जाते हैं, उनको अलग अलग बोरियों में भरकर उनके पैकेट तैयार कर दिए जाते हैं ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो और आपसे जो भी कंपनी माल ले रही है आप उसके पास आसानी से भेज सकें, या फिर वो आपके पास से परचेज़ कर रही है तो वो आपके पास से आसानी से ले जा सके। भाइयों, एक सवाल और आता है कि कंपनी इस प्लास्टिक के पाउडर का करती क्या है। तो भाइयों, कंपनी इस प्लास्टिक के पाउडर से पॉलिएस्टर फाइबर बनाती है, जिसका यूज़ तकियों और गद्दों को भरने के लिए किया जाता है और भी बहुत सारे कामों में थ्रेड वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके अलावा कंपनीज इस प्लास्टिक से दूसरे और प्लास्टिक के आइटम बना देती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की सीट बना देना, उसके अलावा प्लास्टिक के बॉक्सेस बना देना, या और भी बहुत सारे आइटम बनते हैं इस प्लास्टिक से। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है इन रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक्स का। तो दोस्तों, पेट बोतल रिसाइकलिंग मशीन को देखने के लिए हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर हम जो सबसे पहली मशीन देख रहे हैं, इसका प्राइस 50,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट मशीन देख लेते हैं हम, इसका प्राइस 99,000 रुपीज़ है। अगली मशीन देख लेते हैं हम, इसका प्राइस 1 लाख रुपये है। नेक्स्ट मशीन देखते हैं हम, इसका भी प्राइस 1 लाख रुपये है। अगर इसकी वर्किंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 40 केजी से लेकर 500 केजी पर आवर क्रशिंग की इसकी वर्किंग कैपेसिटी बताई जा रही है। नेक्स्ट मशीन देख लेते हैं हम, इसका प्राइस 1,50,000 रुपये है। क्रशिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 30 किलो से लेकर 300 किलो पर आवर ये क्रश कर सकती है। अगली मशीन देख लेते हैं हम, इसका प्राइस 2,30,000 रुपये है। इसकी क्रशिंग कैपेसिटी 100 केजी पर आवर है।
दोस्तों प्राइस में वेरिएशन इस वजह से इतना आता है क्योंकि जिस मशीन की जितनी ज़्यादा पर आवर क्रशिंग कैपेसिटी है, जो मशीन जितनी ज़्यादा तेज़ी से काम करती है, उतना उसका प्राइस ज़्यादा है क्योंकि वो मशीन उतनी ज़्यादा हैवी है। जैसे अगली मशीन देख रहे हैं हम, इसका प्राइस 2,50,000 रुपये है। इसकी क्रशिंग कैपेसिटी 110 से 250 टन पर आवर है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें प्लास्टिक के अलावा जैसे ये प्लास्टिक की बेल्ट्स हैं, रबर की बेल्ट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक से रिलेटेड होती हैं उनको आप आसानी से क्रश कर सकते हैं। इसी वजह से इसका प्राइस इतना ज़्यादा है। दोस्तों इन सारी मशीन्स का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से पर्टिकुलर साइट पर जाकर पर्टिकुलर डीलर से कांटेक्ट करके करंट टाइम का मशीन का प्राइस और मशीन का फुल स्पेसिफिकेशन पता कर सकते हैं। भाइयों अगर इस बिज़नेस को करने के लिए एरिया की बात की जाए तो इसको करने के लिए आपको कम से कम लगभग 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 या हो सके तो 2500 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने एरिया में आपको अपना रॉ मटेरियल भी रखना होगा। जो आप प्लास्टिक के बॉक्सेस और बोतल्स को परचेस करके लाएंगे उनको रखना होगा। उसके अलावा आपकी मशीन भी चलेगी और मशीन से जो आपका आफ्टर प्रोडक्ट निकल रहा है आपको उसको भी स्टोर करके रखना होगा, तो इतनी जगह यूज़ हो जाती है। उसके अलावा इस बिज़नेस को करने के लिए आपको अपनी मशीन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा और इस काम को आप 2 से 3 वर्कर की हेल्प से आसानी से कर सकते हो। वर्कर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि एक वर्कर मशीन में प्लास्टिक की बोतल्स को डालने के लिए चाहिए। उसके अलावा एक वर्कर को प्रेस करके उसको क्रश करने के लिए चाहिए। उसके अलावा जो बाद में पाउडर बनता है उसको भी बोरियों में भरना होता है। उसके साथ साथ जब बोतल्स आती हैं तो उनके ढक्कन, उनके कैप्स अलग करने होते हैं और जो उन पर लेबर लगा होता है उनको भी अलग करना होता है। तो 2 से 3 लेबर तो यूज़ हो ही जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम लाइसेंसेस की बात करते हैं तो अगर हम इस बिज़नेस को छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरह के लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं अगर हम इसको बड़े स्केल पर कर रहे हैं तो आपको GST नंबर, उसके अलावा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में होने वाले इन्वेस्टमेंट की। तो भाइयों अगर जगह आपकी है या आपने रेंट पे ले रखी है तो उसके बाद छोटे स्केल पर इस बिज़नेस को आप 1.5 से लेके 2 लाख या 2.5 लाख रुपए तक में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मशीन लेनी होगी। उसके अलावा आपको कुछ रॉ मटेरियल भी परचेस करना होगा और उसके अलावा आपको अपनी लेबर को पेमेंट देने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बजट लेकर चलना पड़ेगा। तो भाइयों अब हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस से होने वाली बचत के बारे में। तो वो डिपेंड करता है कि जंक डीलर किस रेट पर प्लास्टिक की बोतल्स खरीद रहा है। इसके हिसाब से इस बिज़नेस में रेट कम या ज़्यादा होते रहते हैं। मान लीजिए जंक डीलर ने अगर 20 रुपये पर किलो के हिसाब से प्लास्टिक की बोतल्स को ख़रीद रखा है तो वो आपको लगभग 25 रुपये पर किलो के हिसाब से प्लास्टिक की बोतल्स दे देगा, जिसको कि क्रश करके आप अपने बायर को लगभग 45 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल कर देते हैं। मतलब आपको लगभग 20 रुपये का बीच में प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता। इसमें आपको निकालना होता है अपनी लेबर का खर्चा, आपने जो जगह रेंट पर ले रखी है उसके रेंट का खर्चा, उसके अलावा अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है और भी जो आप ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करेंगे आपको वो भी हटाना होगा। तो लगभग 10 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको बचत हो जाती है। तो अगर आपने छोटी मशीन भी लगा रखी है और आप उससे 40 केजी पर आवर के हिसाब से प्रोडक्शन ले रहे हैं, अगर दिन में आप 8 घंटे भी काम करते हैं तो लगभग 320 किलो प्रोडक्शन निकालते हैं। तो अगर 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बचत की बात की जाए तो आप एक दिन में 3000 से 3200 रुपये आसानी से बचा सकते हैं। और वहीं अगर महीने की बात की जाए तो आपकी ये बचत 90,000 से लेकर 1 लाख रुपये महीने तक जा सकती है। लेकिन अगर आप बड़ी मशीन लगा के चल रहे हैं, आप हैवी प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये बचत आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाइयों बिजनेस करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रख के चलना पड़ेगा, जैसे कि जब आप प्लास्टिक के जार्स, प्लास्टिक की बोतल्स जंक डीलर से खरीदें तो उनको बल्क में खरीदें। उसमें 2 बेनिफिट होंगे। पहला तो ये कि जब आप बल्क में खरीदेंगे तो आपको कुछ रेट कम बढ़ जाएगा, और दूसरा ये कि जब आपके पास स्टॉक में माल रहेगा तो आपकी लेबर लगातार काम करती रहेगी और आपका काम बीच में रुकेगा नहीं। उसके अलावा दूसरी चीज़ है इसको सेल करने से रिलेटेड। तो आपको कई सारी कंपनीज़ में, कई सारी फैक्ट्रीज़ में जो आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेंगी वहाँ कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा। इससे पहली बात तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलता रहेगा कि अगर एक ने नहीं लिया तो आपको दूसरे से अच्छा रेट मिल गया, और दूसरा आपका प्रोडक्ट लगातार सेल होता रहेगा।
तो इसलिए इस बिजनेस को करने के लिए आपको कई सारे बायर से कांटेक्ट करके चलना पड़ेगा, जिससे आपका काम रेगुलर लगातार चलता रहे। और भाइयों, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जब आप अपने प्लास्टिक को क्रश कर रहे हैं उस समय उनके सारे कैप्स अलग होने चाहिए, उसके अलावा उनके रैपर छुटे हुए होने चाहिए, कलर वाइज भी वो अलग अलग कटिंग होनी चाहिए, ताकि उसको बायर अच्छे रेट पर ख़रीद सके और उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो भाइयों, आज के समय में कम बजट में स्टार्ट होने वाला ये बड़ा ही ज़बरदस्त बिजनेस है, क्योंकि आपको तो पता है लगातार पेट बोतल्स बढ़ रही हैं, लगातार प्लास्टिक के जार्स बढ़ रहे हैं, और जब इतना सारा कचरा निकलेगा तो उसको रिसाइकल भी करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा रिसाइकल करना पड़ेगा उतना ज़्यादा काम आपके पास आएगा। जब आपका काम पूरी तरह रनिंग पर आ जाए, आप इस बिज़नेस से रिलेटेड सारे स्किल्स सीख जाएं, उसके बाद आप चाहें तो अपनी कटिंग मशीन्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और आपको लगता है कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए, तो फिर आप प्लास्टिक दाना मेकिंग मशीन लगा सकते हैं, या फिर आप पॉलिएस्टर फाइबर मेकिंग मशीन लगा सकते हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट लेवल पर थ्रेड मेकिंग मशीन भी लगा सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक के बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट बनाने की भी मशीन आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, जिनको कि आप भुनाकर अपने लिए बहुत अच्छी बचत ले सकते हैं और भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो भाइयों, आप अगला बिजनेस वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के बिजनेस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए 3G8 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।